सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज ये जो हमारी वीडियो है वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। तो इसमें हम सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो है हमारा ड्राइंग्स के ऊपर। क्योंकि जो ड्राइंग्स का जब क्वेश्चन के अंदर पार्ट आ जाता है तो उसकी जो अमाउंट है वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो इंटरेस्ट है ड्राइंग्स के ऊपर वो किस तरीके से निकले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये भी दो तरीके से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं ड्राइंग्स के ऊपर। पहला हमारा आता है सिंपल मेथड, जैसा कि नाम है इसका सिंपल। ये मेथड भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी ड्राइंग्स की अमाउंट होती है वो जब स्टार्ट हुई थी और जब अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ है उतने ही पीरियड के लिए हम उसे निकालते हैं, और जितना भी परसेंट हमें क्वेश्चन में दिया होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसका फॉर्मूला आप सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। जितनी ड्राइंग्स की अमाउंट है मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इंटू मंथ बाय 12, जितने भी मंथ के लिए वो इंटरेस्ट लगेगा ड्राइंग्स के ऊपर। सेकेंड हमारे पास मेथड आता है प्रोडक्ट मेथड। इसमें क्या करते हैं, हम हर एक ड्राइंग को का एक प्रोडक्ट निकाल देते हैं। दैट मीन्स उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके नंबर ऑफ मंथ के साथ। आपको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देती हूँ। स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है कि जो ऋषि है वो पार्टनर है फर्म में। ही विथड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिस। तो नीचे आपको कुछ डेट्स दी हुई हैं जब उसने ड्राइंग्स की है, मई 1 को, जुलाई 31, सितंबर 30। तो इस तरीके से उसने ड्राइंग्स की हुई हैं। जो इंटरेस्ट है उसकी ड्राइंग्स के ऊपर है 9%। तो मैं आपको बताती हूँ प्रोडक्ट मेथड से इसको किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट हमें डेट दे दी मई 1, अमाउंट कितनी है 12,000। अब हम ये देखेंगे कि जो मार्च तक है कितने मंथ्स बच जाते हैं। तो मई से लेकर मार्च तक काउंट करेंगे तो हमारे आते हैं 11 मंथ्स। तो क्या होगा, हम 12,000 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया 1,32,000। तो इसी तरीके से सभी मंथ्स का करेंगे। जो जुलाई 31 है उसके बाद कितने मंथ्स बच जाते हैं, हमारे बचते हैं 8 मंथ मार्च तक। तो 6,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 48,000। तो इसी तरीके से हम सभी के मंथ्स निकाल लेंगे और उसको अमाउंट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो हमें चाहिए प्रोडक्ट का टोटल और हमें चाहिए अमाउंट का टोटल। तो नीचे फॉर्मूला किस तरीके से निकलेगा, इंटरेस्ट जितना भी टोटल प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई जो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट है मल्टीप्लाई 1/12। तो जो भी आपकी अमाउंट निकलेगी वो होगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सो होपफुली आप सबको क्लियर हो गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से निकालना है। तो ये तो बहुत सिंपल तरीका था, बट इसके अलावा भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर जो पार्टनर है वो मंथली या क्वार्टरली या 9 मंथ्स के बाद अपनी ड्राइंग्स करता है तो उसको भी समझते हैं। तो अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मंथली ड्राइंग्स होती हैं और अगर सेम अमाउंट की होती है तो आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है। अगर मंथली ड्राइंग्स हो रही हैं और वो सेम अमाउंट की नहीं है तो आपने इस मेथड को यूज़ नहीं करना। तो पहले मैं आपको चीज़ बताने वाली हूँ कि अगर सेम अमाउंट ड्राइंग्स हो रही हैं और मंथ के फर्स्ट डेट पर हो रही है, मंथ सारे मंथ होने चाहिए, नहीं कि 3-4 मंथ पे फर्स्ट डेट है उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को ड्राइंग होनी चाहिए, 1 मई को, 1 जून को। सो इस तरीके से जो मंथ का पहला दिन होता है उस दिन अगर ड्राइंग होती है और सारी ड्राइंग सेम अमाउंट की होती हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट मीन्स जो टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है उसका मेथड जो है वो आपका अलग होगा। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ उसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए मेथड है कि आपने सबसे पहले देखना है कि जब फर्स्ट ड्राइंग्स हुई हैं उसके बाद कितने महीने बच के, और जो लास्ट ड्राइंग हुई है उसके बाद कितने महीने बच के। मीन्स जो अकाउंटिंग पीरियड हमारा एंड हो रहा है दोनों को हम प्लस करके कर देंगे 2 से डिवाइड। सपोज कीजिए कि डे जो मंथ है उसका फर्स्ट डे पे ड्राइंग हो रही है, दैट मीन्स ड्राइंग हुई 1 अप्रैल को। सो 1 अप्रैल के बाद कितने मंथ्स हमारे पास बच जाते हैं, पूरे के पूरे 12 मंथ्स। टोटल 12 मंथ्स हमारे पास बचे हुए 31 मार्च तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 12 मंथ्स है। तो एक तरफ लिख लेते हैं 12। उसके बाद हम देखते हैं कि जब लास्ट ड्राइंग हुई है, ऑब्वियस है लास्ट ड्राइंग हुई होंगी 1 मार्च को। तो 1 मार्च के बाद कितना टाइम बच जाता है, सिर्फ 1 मंथ, मीन्स 31 मार्च तक मार्च का ही हमारे पास मंथ होता है। तो हो गया 12 + 1, कितने हो गए 13। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके कर देना 2 से डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा ये 6.5। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो आप नंबर ऑफ मंथ्स लोगे वो लोगे 6.5। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, आपने खुद देखना है। अगर मंथ की फर्स्ट डेट है और सेम ड्राइंग्स हो रही हैं तो उसके ऊपर आप मंथ कैसे डालोगे वो आपको पता होना चाहिए। इसमें होगा 6.5 डिवाइडेड बाई 12, जितना भी मल्टीप्लाई में आपको रेट दिया गया है, मल्टीप्लाई में आपकी जितनी भी ड्राइंग्स है।
सो होपफुली आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर ड्राइंग्स होती है मंथ के लास्ट डेट पर, इसका भी सेम ही तरीका है। सपोज कीजिए आपकी जो फर्स्ट ड्राइंग है वो हुई है 31 अप्रैल को, तो उसके बाद कितने मंथ बच जाते हैं, 11 मंथ। प्लस कर देंगे लास्ट ड्राइंग कब हुई है, लास्ट ड्राइंग हुई होगी 31 मार्च को, कोई मंथ नहीं बच जाता, काउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है। तो रह गया क्या, 11 + 0 = 11। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5.5। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया कि मंथ्स किस तरीके से निकालने हैं। अगर आपकी जो ड्राइंग है वो मंथ के स्टार्टिंग में हुई है, अगर आपकी जो ड्राइंग है वो मंथ के लास्ट में हुई है, लास्ट डेट होनी चाहिए सेम अमाउंट की होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास आता है, अगर ड्राइंग्स होती हैं आपके मंथ में मिडल में या किसी भी टाइम पे ड्राइंग्स हुई हैं, तो उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उसको हम कैलकुलेट सिर्फ 6 मंथ के बेसिस पे करेंगे। दैट मीन्स अगर मंथ के बीच में लाइक 13 को, 14 को, 15 को, बीच में कभी भी हुई हो, किसी भी टाइम पे हुई हो, अगर बीच का टाइम है तो आप उसको 6/12 मंथ लेकर ही निकालेंगे। होपफुली आप सबको क्लियर हो चुका है। बाद हम बात करते हैं कि अगर ड्राइंग्स होती हैं हर क्वार्टर की बिगिनिंग में, क्वार्टर मीन्स 3 मंथ्स, तो इसमें कैसे मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। देखिए जब ड्राइंग्स होती हैं, फर्स्ट ड्राइंग तो होगी 1 अप्रैल को, मीन्स बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। ओके, इसके बाद कितने मंथ बच जाते हैं, 12 मंथ्स है हमारे पास। बट इसमें चेंज किया है कि जब लास्ट क्वार्टर की फर्स्ट डेट पर ड्राइंग्स होती हैं, लास्ट क्वार्टर क्या होगा, 1 मीन्स 3 मंथ्स हो गए लास्ट क्वार्टर की, जैन फेब मार्च, तो उसकी फर्स्ट डेट क्या होगी, 1 तो उसके बाद कितने मंथ हमारे पास बच जाते हैं, टोटल 3 मंथ्स होते हैं हमारे पास। तो क्या होगा आपका 12 + 3 / 2, क्या आ जाएगा आपका 7.5। तो इसमें मंथ्स कैसे आ जाएंगे, 7.5 / 12। इसी तरीके से अगर क्वार्टर के एंड में करते हैं, दैट मीन्स अगर फर्स्ट क्वार्टर का एंड क्या होगा, अप्रैल, मई, जून, 30 जून या 31 जून, जो भी आपकी डेट रहती है, उसके बाद कितने मंथ बच जाते हैं, 9 मंथ्स। और लास्ट हमारा क्या हो गया, क्वार्टर का लास्ट हो गया 31 मार्च, कोई मंथ नहीं बचता, दैट मीन्स 9/2। तो आपका इसमें आंसर क्या था, 4.5। तो इसमें होगा 4.5 / 12। इसके अलावा लास्ट में आता है, अगर क्वार्टर के मिड में होता है, क्वार्टर होता है हमारा 3 मंथ्स का, तो उसका मिड क्या हो गया, 1.5 मीन्स 1 मंथ एंड हाफ मंथ। तो अगर फर्स्ट हमारी ड्राइंग होती है एट द मिड ऑफ क्वार्टर, तो उसके बाद कितने मंथ बच जाते हैं, 10.5। 12 मंथ्स होते हैं ना, तो 1.5 माइनस कर दो, दैट विल बी 10.5। उसके अलावा जब लास्ट हमारी ड्राइंग होगी एट द मिड ऑफ क्वार्टर, तो लास्ट में 3 महीने बच जाते हैं, उसमें से अगर आप 1.5 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, ओनली 1.5। सो दिस विल बी 10.5 + 1.5 = 12। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 6। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपका मिडल ऑफ मंथ हो या मिडल ऑफ क्वार्टर हो, हमेशा 6 मंथ्स का ही आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, 6/12 लेकर ही निकालना है। बिगिनिंग और एंडिंग का मैंने आपको बता दिया आपने किस तरीके से मंथ्स निकालने हैं। तो आप इसके क्वेश्चंस ट्राई कीजिए अपनी बुक में। वैसे तो इसके जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से डीके गोयल में दिए हुए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो आप उस क्वेश्चन की फ़ोटो क्लिक करके हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें 24/7 एक्टिव ग्रुप है, उसके अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद आती हैं और आपको आपके डाउट्स हैं जो क्लियर होते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो आपको ऊपर मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। सो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के लिए।